हेलो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बैंक एग्ज़ाम में, बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम में एज इंक्रीज़ को लेके है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किए हैं कि सर आप इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा बात कीजिए और आने वाले जो ट्विटर कैंपेन हो रहे हैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो रिसर्च करने के बाद आखिर ये मुद्दा है क्या, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा और क्यों ये फेयर है, क्यों आपके हित में ये है, क्यों ऐसा होना चाहिए, इस बारे में जो है मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए इस मुहिम को या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लाइक भी कर देना इस वीडियो को, शेयर भी कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपसे जुड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हो। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था दोस्तों, 2025 में यानी पिछले साल हर साल की तरह IBPS का कैलेंडर जो है वो आपका रिलीज़ होता है। जो पहले ट्रेंड रहता था उस ट्रेंड के हिसाब से आपका IBPS RRB का जो एज कट ऑफ है वो आपका 1 जून से रहता है। बट 2024 से जो RRBs का मार्जिंग वाला प्रोसेस जो जब से स्टार्ट हुआ है तब से अलग अलग बैंक में जो पेपर वर्क्स, पावर ट्रांसफ़र, इन सारे कामों की वजह से उनका जो वैकेंसी रिपोर्ट करना होता है, जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा सा डिले आया। तो IBPS ने क्या किया, पहले तो अपना एक ओरिजिनल कैलेंडर जो फेब में वो लोग रिलीज़ करते हैं वो रिलीज़ किया। उसमें एज इट इज़ सारी चीज़ें थी, जैसे 1 जून से आपका एज कट ऑफ रहेगा, ऐसा सारे चीज़ें थी। बट फिर उनका एक और रिवाइज कैलेंडर आया। ठीक है, आप मान लो 11th आवर में जब एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने गैप था, उससे पहले उनका एक और रिवाइज कैलेंडर आया, नोटिफिकेशन नहीं, रिवाइज कैलेंडर आया। उस कैलेंडर में क्या किया गया दोस्तों, उस कैलेंडर में आपका जो RRB का एग्ज़ाम है उसको शिफ्ट कर दिया गया नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, फरवरी तक भी चला गया। तो उससे क्या हुआ, जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट था उनका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एक अटेम्प्ट कम हो गया। ये सारे केस को देखते हुए एक अनफेयर चीज़ है, इन सारे चीज़ को देखते हुए मैथ्स टीचर अमर सर और अरुण सर के अंडर में एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया और वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स जो है इकट्ठा होके अलग अलग जो कोर्ट, हाई कोर्ट से वहाँ पे आपका केस हुआ। आपको पता ही है हमारे देश का कोर्ट का सिस्टम इतना ज़्यादा डिले होता है हियरिंग में, सारी चीज़ों में। तो ये था दोस्तों बैकड्रॉप। अभी भी एक केस जो है लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा है। इसमें शायद नेक्स्ट हियरिंग डेट 8 जून को है। तो पैसा वगैरह जो भी चीज़ें था स्टूडेंट ने खुद इकट्ठा करके खुद ही जो है उन्होंने ये सारे जो एक प्रोसेस है उन्होंने वो देखा। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, पहला प्रॉब्लम तो ये, बैंक में कोई फिक्स्ड एज कट ऑफ नहीं रहता। दूसरा चीज़ है, उनका डिमांड ये है कि अगर UPSC ग्रुप A लेवल का पोस्ट अगर आपको 32 इयर्स की सुविधा दे रहा है, SSC के कुछ पोस्ट में 32 इयर्स की सुविधा दे रहा है, रेलवे के एग्ज़ाम में आपको 33 इयर्स देखने को मिल रहा है, तो रिसेंटली यूपी का जो एक नोटिफिकेशन आया यूपी कोऑपरेटिव बैंक का, उसमें 38 से इंक्रीज़ करके 40 कर दिया गया अपर एज लिमिट। तो बैंक में ये चीज़ें सुविधाएं क्यों नहीं है, नाबार्ड में 33 इयर्स है तो बैंक में क्यों नहीं है। उनका तर्क ये है कि कोरोना के टाइम सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिया था, बैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो क्लर्क का एज जो है आप 28 से 30 कर दीजिए, PO का एज 30 से 32 कर दीजिए और एक फ़िक्स्ड एज कट ऑफ रखिए, जैसे कि SBI में है 1 अप्रैल। ठीक है, SBI करता है 1 अप्रैल तो आप भी कर दो। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स्ड, तो इसको लेके जो है तमाम जो है DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है उनके जो ये सारे रिक्रूटमेंट देखती है, तो उनका सर्कुलर वगैरह जो चीज़ें हैं वो जब देखा गया तो उसमें जो है कोई फ़िक्स्ड कट ऑफ जो है, कोई फ़िक्स्ड गाइडलाइन है ही नहीं
एज, आपका एज कितना होना चाहिए बैंकिंग एग्ज़ाम में वो, यानी जिस बैंक का जब मर्ज़ी है, जितना मन चाह रहा है वो ये लोग जो है एज दे रहे हैं। और इसका जो पूरा पावर जो है IBPS को दिया गया है। अब IBPS में प्रॉब्लम क्या होता है, IBPS है एक प्राइवेट बॉडी, ठीक है, प्राइवेट बॉडी है तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते, ना वो RTI के अंडर आता है, ना ही आप उस पर कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो फीस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सारे इशू, बहुत सारे इशू है। मैं छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल SBI के एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे अनफेयर नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है आवाज़ जो है फेसबुक, ट्विटर, सारे कैंपेन वगैरह उन्होंने किया। करने के बाद SBI मजबूर हुआ आंसर की और अपना रिस्पांस जो है वो रिलीज़ करने में। SBI ने पहले से ही जो आंसर की है पिछले साल से स्टार्ट कर दिया था, जो पहले नहीं करता था, उनको मजबूर किया गया। जब सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुआ तब जाके जो है इनका आंसर की जो है वो रिलीज़ हुआ। तो दोस्तों SSC रेलवे में तो हमने देखा है बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों रिफॉर्म? क्योंकि उनके जो टीचर है पहले में तो उनमें यूनिटी है, जितना भी झगड़ ले, बट जब कोई असली मुद्दा होता है SSC रेलवे के टीचर जो है वो एक साथ आते हैं। आने के बाद जो है ये लोग जो है दिल्ली तक जाते हैं, जाके वो ये मुहिम में धरना करते हैं। बैंक में ऐसा यूनिटी जो है, बैंक में इतना लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट मैं इतना यूनिटी नहीं देखता। टीचर भी अपना अपना कोर्स बेचते हैं, वो लॉन्च करते हैं, बट ये जो संगीन मुद्दा है इसको कोई नहीं फोकस करता। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये जो चीज़ें हैं मैं ये बताऊँ, ये जो सारे मुहिम है मैं आपको बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको अगर मैं बताऊँ ये चीज़ें, अगर मैं आपको बताऊँ तो 24 मई को एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है। मैं अब सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस ट्विटर कैंपेन में ज़रूर पार्ट लें। 24 में सुबह 10 बजे से जो है ट्विटर कैंपेन है। तो आप लोग बोलोगे ट्विटर कैंपेन का फ़ायदा क्या है? देखिए ट्विटर कैंपेन से बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। अगर आप कोर्ट के होप में रहोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि कैसे 1 by 1 हेयरिंग होता है, एक केस को निपटने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अनफेयर मांग नहीं है, वो लोग बस वन टाइम एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, फिक्स्ड एज कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। ये जायज़ है, सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर दे सकते हैं तो बैंक आप भी दे सकते हो। तो 24 मई को रखा गया है, ठीक है। ट्विटर कैंपेन की ताकत बहुत ज़्यादा है। पिछले भी बैंकिंग के रिफॉर्म में हमने देखा कि ट्विटर कैंपेन के ज़रिए ही चीज़ें में चेंजेस हुआ है। जैसे कि SBI क्लर्क का आंसर शीट, रेस्पॉन्स शीट जो है वो SBI ने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद अभी तो स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा कि अभी सारे बैंक एग्ज़ाम में जो है आपका रेस्पॉन्स शीट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। वो सारे चीज़ जो है वो ट्विटर कैंपेन का ही पार्ट था। तो इतना बड़ा रिफॉर्म अगर हो सकता है तो अपने फ्यूचर के लिए आप 24 मई 10 AM को ट्विटर कैंपेन होगा। कैसे होगा कैसे नहीं, सारे डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे मैं ज्वाइन करने के लिए आपसे निवेदन करूँगा। और मैं उसका जो पूरा डिटेल्स है ट्विटर कैंपेन का, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिएगा इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ऐसा है कि आप जितना लाइक करोगे रीच जो है इस वीडियो का ज़्यादा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट आई होप जो है ये वीडियो आपके काम की है। सपोर्ट कीजिएगा इस मुहिम को। थैंक यू।